Hello student, in this video we will solve a question from exercise number 1.1, that is from algebra maths 1. Solve the following simultaneous equation. Simultaneous का मतलब होता है दो है ना, दो है इसलिए simultaneous, इधर इक्वल लगा है इसलिए इक्वेशन, ठीक है। और x और y को यहाँ वेरिएबल कहते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल और हिंदी में चरांक पद कहते हैं। लीनियर इक्वेशन है, याद रखिए ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं इसको कि इसका घातांक कितना है, इंडेक्स कितना है, 1 है। तो वेरिएबल का इंडेक्स 1 होने के कारण इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि जो वेरिएबल हैं किसी प्रश्न में इधर उधर छिटके रहते हैं, बराबर के दाहिनी तरफ बाईं तरफ। तो आपको वेरिएबल को एक तरफ रखना है बाईं तरफ, और कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट कहते हैं, अचर पद को एक तरफ रख लेना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में हल लिख सकते हैं, हल। फिर यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, हाँ शॉर्टकट में इक्वेशन ही कहेंगे, वो वैसे तो पूरा नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर मीन्स एक चरांक वाला। तो यहाँ पे इसको नंबर 1 लिखेंगे। इसी तरह नंबर 2, हाँ इसी तरह मैंने नंबर 2 लिख दिया, 3x - 2y = 7, इसको नंबर दे दिया नंबर 2। ये इक्वेशन हो गया नंबर 2। अब आपके ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है। लेट अस कॉन्सेंट्रेट हियर। व्हाट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x 1, व्हाट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ y 7, व्हाट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ y -2, व्हाट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x 3। तो x का गुणांक क्या है, 1 है। y का गुणांक क्या है, 7 है। x का गुणांक क्या है, 3 है। y का गुणांक क्या है, -2 है। जैसा कि आपने देखा गुणांक क्या होता है, तो चर पद के ठीक पहले लिखा हुआ अंक गुणांक होता है, और जहाँ न दिखे वहाँ 1 मान लेते हैं। यहाँ पे 1 है। क्या, मुझे अभी बताइए, क्या गुणांक दोनों समीकरणों में समान है? यहाँ पे y का गुणांक 7 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है, समान नहीं है। x का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, समान नहीं है। इस बात को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्या दोनों समीकरणों में y का गुणांक और x का गुणांक समान है? यहाँ y का गुणांक 7 है, यहाँ y का गुणांक -2 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है। जो कि अभी हमने कहा, कंक्लूजन क्या बोला कि गुणांक समान नहीं है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे -2 है। अब गुणांक समान करने के लिए हम ऐसा क्या करें, क्या कर सकते हैं गुणांक समान करने के लिए? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। गुणांक समान करने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पहले समीकरण में 3 से गुणा करने पे, पहले समीकरण में 3 का गुणा करना। तो चलो देखते हैं 3 का गुणा करने पे क्या मिलेगा। 3x, यहाँ पे गुणा किया 3 का, तो 3x, क्योंकि यहाँ पे 1 था, प्लस 7 3 = 21y, और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 30।
तो इस तरह एक नया समीकरण मिल गया, समीकरण नंबर 3x प्लस 21y इक्वल टू 30। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में 3x और इक्वेशन नंबर 3 में 3x, ये सेम टर्म है, समान पद है, 3x। अब मुझे ये प्रश्न का उत्तर बताइए कि 3x में 3x जोड़ें कि 0 हो जाएगा या माइनस करें तो 0 हो जाएगा। आइदर वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट व्हेन वी गेट 0। यस, आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट दिस टर्म 0। तो जैसा कि मैंने कहा, घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर। ओके, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे लिखा है समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर। आप इसका उलट भी कर सकते हैं, 2 में से 3 घटाओ या 3 में से 2 घटाओ। तो जिसमें से घटाएंगे तो उसको ऊपर लिखेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। अब हमने लिख लिया कि हम किस में से कौन सा घटा रहे हैं। हमने लिखा है कि थर्ड समीकरण में से, थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड वाला माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये प्लस है तो इसका सिंबल बदल देंगे। ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन में ही होता है, यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखे हैं, एडिशन में नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। ये सब्ट्रैक्शन में ही होता है। तो यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था, -2y था, y का कोएफिशिएंट -2 था तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिए। और ये ओनली 7 है, 7 + 7 है तो इसको यहाँ पे माइनस दिखा दिया। अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे ये 0 हो गया क्योंकि ये माइनस नीचे का टर्म जो है 3x माइनस था, ये प्लस था। तो जैसा कि मैंने कहा कि -3 और +3 0 हो गया। और यहाँ पे 21y प्लस था और ये 2y प्लस हो गया था तो 23 हो गया, 23y। और यहाँ पे 30 में से 7 माइनस हो गया, 30 में से 7 माइनस हो गया तो ये हो गया 23। 23y अपॉन 23, 23 upon 23. You can see here I am going to divide by 23 both side। दोनों पक्षों में हम किससे भाग दे रहे हैं, 23 से। 23 से भाग इसलिए दे रहे हैं ताकि ये 23 1 हो जाए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो by dividing 23 both side। हिंदी में आप लिख सकते हो कि दोनों पक्षों में 23 से भाग देने पर। ध्यान रहे कि यहाँ पे y का जो गुणांक है, y का जो कोएफिशिएंट है, उसी से डिवाइड किया जाता है। अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 से ही डिवाइड करते, जो यहाँ टर्म होगा उसी से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 23 1 जा 23, सिर्फ y मिलेगा और यहाँ पे 1 मिलेगा। तो इसको बॉक्स में रख देंगे। नाउ वी ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड सिमिलरली some steps are also we will do to find value of x। अभी x का वैल्यू नहीं मिला है, y का वैल्यू मिल गया है। y का वैल्यू कितना आ गया, 1। इसी तरह अगर आप x का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन
समाप्त हो जाएगा। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू कितना मिल गया है हमको, 1 मिल गया है, 1 मिल गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाय पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, लेट अस सी वन थिंग कि देयर आर 3 इक्वेशन 1 2 3, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, इट्स योर चॉइस। आपकी मर्जी है कि आप y जो 1 आया है किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। नाउ सी हियर इन नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं हम लोग, y का वैल्यू रख रहे हैं। तो ये पहला इक्वेशन कहाँ पे है, यहाँ से है। देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन है तो x लिखा, यहाँ पे x लिखा, प्लस लिखा, प्लस लिखा, और फिर 7 लिखा। y का वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है। 1 इक्वल टू 10, ये 10 पहले से है, इक्वेशन का सिंबल तो लगाएंगे क्योंकि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। नाउ x प्लस 7 1 जा 7 मल्टीप्लाई करेंगे है, इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दिया। आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी दिखा सकते हो। इक्वल टू ये कितना आ गया, 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x को हमें अकेला करना है तो x प्लस 7 माइनस 7 कर दो। -7 कर दोगे तो ये 7 कट हो जाएगा, तो ये अकेला हो जाएगा कि नहीं। लेकिन इस तरफ चूँकि ये इक्वेशन है तो यहाँ भी 7 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 ये माइनस होने पे क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो बचा क्या, x इक्वल टू, यहाँ 10 में से भी 7 माइनस करना पड़ा था क्योंकि यहाँ इक्वेशन है, इक्वेशन बैलेंस होने के लिए दोनों तरफ वही चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे दोनों तरफ आपने 23 से डिवाइड किया था, उसी तरह यहाँ माइनस किया तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। कुछ बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं। तो अब मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 में से 7 गया 3। इसको भी बॉक्स में इस तरह बंद कर दो और सोल्यूशन लिख दो, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आपको इतना ही लिखना है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू, पहले x का लिखना है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, और इस तरह आप ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो इस तरह आपको एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है, ओके। और आप इसी तरह एक नया क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। और मुझे ग्रुप में मदर ब्लेस ऐप से या टेलीग्राम ऐप से भेजेंगे। थैंक यू।